एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 17 जनवरी को डीआरएस की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और यह है कि एनओसी प्रमाण पत्र मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र। बट बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है। जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने एलआरसी अमीन का एग्जाम दिया, उन्होंने बोला सर क्या मेरे लिए भी ये एनओसी ज़रूरी है। तो ये स्पष्ट रूप से है उन स्टूडेंट के लिए एलआरसी ये एनओसी ज़रूरी है जिन्होंने 2019 में एलआरसी अमीन का जो है ना पद पे अभी आप काम कर रहे हैं। तो आप 2019 में जिन स्टूडेंट ने एलआरसी अमीन के पद पे काम करने किसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो ये कन्फ्यूजन मत रहिए कि सर मेरे लिए भी हम लोग को भी एनओसी बना के लेके जाना पड़ेगा या तो सर मैं कहीं दूसरे कंपनी में काम कर रहा हूँ तो सर क्या, और अभी मैं एलआरसी अमीन का एग्ज़ाम दिया हूँ और उसका डीवी भी कराया हूँ, तो क्या मेरे लिए भी एनओसी ज़रूरी है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कानूनगो का एग्ज़ाम दिया था बट वो बिहार सरकार के अंतर्गत पहले से ही अमीन थे। याद रखिएगा, जो बिहार सरकार के अंतर्गत पहले से जो 2019 में अमीन बने थे उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो है ना आप लोगों को एनओसी प्रमाण पत्र के लिए एक नोटिस जारी किया गया है डीएलएस के तरफ से। तो जो भी कोई ऐसा भ्रम फैला रहा है कि आप लोग के लिए भी है, तो ये गलतफहमी मत रहिएगा। यहाँ स्पष्ट रूप से आप लोग को बता दिया गया है कि सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो आप लोगों को जो पहले से ही मान लीजिए जो आप लोग को अमीन का जो संहिता बेस्ड काम कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसका एम्प्लॉय आईडी भी दिया गया। तो एम्प्लॉय आईडी आप उसी को मिलता है जो बिहार गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को एम्प्लॉय आईडी मिलता है। ना आप लोग को अभी तक एम्प्लॉय आईडी मिला है, जिसके कारण आप लोग को एनओसी का ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि जो कानूनगो के लिए एग्जाम दिए थे जिनका डीवी कानूनगो में था, बट किसी कारणवश से उन्होंने क्या किए थे एएसओ से एनओसी लिए थे। बट क्या हुआ था वहाँ पे एएसओ के द्वारा जो एनओसी दिया गया था उसको मान्यता नहीं दिया गया था। बाद में क्या किया गया था कि बीसीसी की तरफ से एक फिर से नोटिस जारी किया गया कि जो एनओसी की तरफ से जो एएसओ की तरफ से नोटिस जारी किया गया है वो सही है। तो उसी के तरफ से एक फिर से डीआरएस की तरफ से फिर से नोटिस जारी किया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र। देखिए इसमें क्या दिया, बंदोबस्त पदाधिकारी खगड़िया के पत्रांक 940 दिनांक 29/2023 के आलोक में निम्नलिखित 37 विशेष सर्वेक्षण अमीनों को का मानदेय आधारित संविदा पद पर नियोजित हेतु बीसीसी बोर्ड द्वारा। कहने का मतलब ये कहाँ का है, तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का जो 37 गो विशेष सर्वेक्षण अमीन है। मान लें कि वो एग्जाम दिया था कहाँ पे, तो बीसीसी बोर्ड में आप लोग को जो एग्जाम हुआ था उसी बोर्ड में, जिसके कारण क्या होता है कि आप लोग को एएसओ के द्वारा वहाँ पे प्रमाण पत्र दिया गया था किसका, तो एनओसी का। तो उसी का नाम दिया गया और इसी का एम्प्लॉय आईडी दिया गया है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए कि आप लोग का, तो फिर उसी का क्या कर रहा है काउंसलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। तो ये जो जितना भी 37 जो विशेष सर्वेक्षण अमीन है जो काम कर रहे हैं पहले से 2019 में, उन्हीं के लिए जो है ना एनओसी सर्टिफिकेट यहाँ पे निर्गत किया जाता है। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे निर्गत किया गया है। तो आप लोगों के लिए जो फ्रेशर जो एलआरसी अमीन के कैंडिडेट है उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, पर फिर भी आप लोग इसका जानकारी रख लीजिए, बेटर रहेगा। देखिए इसमें क्या क्या टोटल स्टूडेंट का नाम दिया गया है, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उसका एम्प्लॉय आईडी। देखिए यहाँ पे आप लोग को एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगा। यहाँ चलिए नीचे देखिए टोटल 37 है। अब कह रहा है कि प्रस्ताव पर समक्ष प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त है। कहने वाले ये जितना भी उसको अनुमोदन प्राप्त हो गया है। यहाँ पे देखिए 16 तारीख को सहायक निर्देशक का आप सिग्नेचर देख सकते हैं। तो ये 16 जनवरी को था। तो कहने का मतलब कह रहा है बंदोबस्त, हम देखिए प्रतिलिपि किसके लिए, बंदोबस्त पदाधिकारी खगड़िया एवं सभी संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन के सूचनांक तक प्रेषित। अब कहने का मतलब है कि सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो कानूनगो का एग्जाम दिए थे बट वो पहले से ही एलआरसी अमीन में कार्यरत थे, तो उन्हीं के लिए नोटिस जारी किया गया, उनका एनओसी जो है ना निर्गत कर दिया गया है। तो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं है। आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि सर हम लोग को भी एनओसी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ स्पष्ट रूप से उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो पहले से कार्यरत है बिहार एलआरसी अमीन के अंतर्गत, तो विशेष सर्वेक्षण अमीन के अंतर्गत वो पहले से ही उसी, क्योंकि उनका ही यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया गया है। तो आप लोग जो भी फ्रेशर कैंडिडेट उन लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना उन लोगों के लिए नोटिस है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी एलआरसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी आप लोग को नोटिस जारी करेगा तो सबसे पहले एक्सएम स्टडी पे आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।